श्री राधे। बंधुओं, किसी ने बड़ी सही बात कही है कि कुछ चीजें समीप जाने से स्वतः ही मिल जाती हैं। जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता, सूर्य के होने से रोशनी। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जैसे ही आप उनके समीप जाएंगे वह स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। बंधुओं, आज के भाव में एक गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ और वह महात्मा जी बड़े ही उदार हृदय के महात्मा जी थे और उनका बड़ा ही क्षेत्र में बड़ा उनका वर्चस्व था। और वर्चस्व तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक तरीके का ऐसा प्रभाव था कि हर व्यक्ति, हर विशिष्ट व्यक्ति, हर आम व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आतुर रहता था। और जब उस क्षेत्र के राजा को पता चला कि यहाँ पर ऐसे ऐसे महात्मा जी आए हुए हैं, तो महात्मा जी से मिलने के लिए राजा ने तुरंत अपने मंत्री से कहा कि आप हमारी व्यवस्था कीजिए और हमें महाराज जी से मिलना है। इधर उधर व्यवस्थाएं हुई। दूसरे एक गांव में महाराज का रुकना हुआ। महात्मा जी वहां रुके हुए थे। पास में ही एक किसान वहां रहते थे। किसान सुबह उठे, बड़ा मायूस थे क्योंकि बारिश नहीं हुई और खेती का भी जो होना था, जिस प्रकार की खेती, वैसी खेती भी नहीं हुई। पास में ही उनके एक सरोवर कहें या तालाब कहें, ऐसा तालाब था, लेकिन उसमें भी पानी बहुत कम हो गया था। लेकिन आज उनकी नजर पड़ी तो उसमें एक सुंदर सा पुष्प कमल का खिला हुआ है बंधु, और बिना मौसम के खिला हुआ है। जब उसको देखा तो किसान के मन में ऐसा भाव आया कि क्यों ना इस पुष्प को आज बाजार में ले जाएं और इससे जो धन अर्जित होगा उससे हम आगे की अपना जीवन यापन करेंगे। वह पुष्प को कैसे ही करके उस कीचड़ में उतरा और घुटनों तक कीचड़ में जाकर और कैसे ही करके उस पुष्प को वहां से उसने अर्जित किया। और इतना सुंदर वो पुष्प लग रहा था। एक तो बिन मौसम था, मौसम नहीं था पुष्प का, बिन मौसम था, और उसमें जो ओस की जो बूंदें गिरी हुई थी वो इस प्रकार की ऐसी सुंदर आभा बना रही थी। तो उस किसान ने उस पुष्प को लिया और बहुत सुंदर उसको एक केले के पत्ते में उस पुष्प को रखा और पुष्प को रखकर वह उस गांव की बाजार में पहुंचा और बाजार में पहुंचकर उसको बेचने लगा। तो वहीं पर एक सेठ जी की नजर पड़ी, जो सेठ जी महात्मा जी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने ये विचार किया कि इस पुष्प को अगर मैं खरीद लेता हूँ और इसको महात्मा जी के चरणों में अर्पित करूंगा तो महात्मा जी को कितना सुख मिलेगा, महात्मा जी कितने आनंदित हो जाएंगे। ये भाव से उन्होंने वो पुष्प वहां से लेने के लिए पहुंचे किसान के पास और किसान को 5 चांदी की मुद्राएं देकर वो पुष्प लेने के लिए कहा। इतने में ही वो पुष्प का सौदा चल ही रहा था, इतने में ही एक और बड़ा सेठ आया जो वही महात्मा जी से ही मिलने जा रहा था। लेकिन जब उसकी नजर उस पुष्प पे पड़ी तो मानो उसकी नजर ठहर गई। क्यों? क्योंकि वही बात है, बिन मौसम है कि अभी इस समय वो पुष्प का मौसम नहीं है और फिर भी वो पुष्प वहाँ है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और वो जो उसकी जो पानी की बूंदें उसके ऊपर है वो इतनी सुंदर आभा दे रही हैं। और सीधे ही 100 चांदी के सिक्कों के लिए उस दूसरे व्यापारी, बड़े व्यापारी ने उसको किसान को बोला। लेकिन जैसे ही ये बात चल रही थी, अब चूंकि एक पुष्प के लिए 100 चांदी की मुद्राएं दी जा रही हैं, तो सब लोग आसपास के जितने भी व्यापारी थे सभी आकर वहाँ भीड़ लगा लिए कि ऐसा क्या हो रहा है। जब भीड़ को देखा तो वहीं राजा के मंत्री वहाँ से निकल रहे थे और उनकी नज़र पड़ी कि भीड़ क्यों लगी हुई है। वो गए और उन्होंने जब वो पुष्प को देखा तो उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना ये पुष्प मैं खरीद लूँ और खरीद कर इसको महात्मा जी के चरणों में, अभी चूंकि मैं महात्मा जी के पास समय लेने जा रहा हूँ राजा के मिलने का, तो चूंकि मैं अर्पित कर दूंगा। और पहुंचे और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कर दी। लेकिन इतने में बात चली रही थी, पीछे पीछे
राजा का भी आगमन हो गया। और जब राजा ने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है, राजा ने मंत्री से पूछा कि हे महामंत्री, ये इतनी भीड़ क्यों लगी है, यहाँ क्या हो रहा है? तो महामंत्री ने बताया, राजन ये यहाँ पर एक किसान है, इनके पास में एक ऐसा पुष्प है कमल का जो बिन मौसम है और बहुत देखने में सुंदर है और इतना आकर्षक है कि मानो उसको देखकर ऐसी आभा होती है कि बस इसको खरीद लिया जाए। जैसे ही ये बात राजा को पता चली, राजा भी बहुत आनंदित हो गए और आनंदित होकर राजा तुरंत उस व्यापारी को बुलाते हैं और व्यापारी से कहते हैं वो पुष्प लेकर आओ। व्यापारी वो पुष्प लेकर पहुंचता है और राजा सीधे 500 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा कर देते हैं कि आप ये 500 स्वर्ण मुद्राओं में हमें ये पुष्प दे दीजिए। जब ये बात सुनते हैं तो मन में विचार आता है किसान के कि राजा 500 स्वर्ण मुद्राएं हमें दे रहे हैं। तो पूछते हैं कि हे राजन, आप इस पुष्प का क्या करेंगे? तो राजा बताते हैं कि मैं इस पुष्प को जो महात्मा जी आए हुए हैं उनके चरणों में अर्पित करूंगा। तो किसान के मन में ये भाव आता है कि एक राजा पुष्प लेकर भगवान महात्मा जी के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं और 500 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? बंधुओं, राजा बार बार भाव रखते हैं और बार बार ये याद भी दिलाते हैं कि आप उस योग्य नहीं हो। अगर मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा तो आपके पूरे परिवार में आने वाली कई पीढ़ियां सुधर जाएंगी, आपको कभी भविष्य में अर्थ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पुष्प आप मुझे दे दीजिए। लेकिन फिर भाव आता है किसान को कि अगर ये पुष्प स्वयं मैं जाकर महात्मा जी के चरणों में अर्पित करूं तो कैसा रहे? बंधुओं, कई बार हम लोग धन के भाव में आकर ऐसे ऐसे काम करते हैं कि हमें लगता है कि धन ही सर्वोपरि है। लेकिन आज उस किसान ने धन को सर्वोपरि न मानकर भाव को सर्वोपरि माना है और वह पुष्प लेकर और भीड़ में घुसता हुआ महात्मा जी के चरणों में गया। इधर महात्मा जी की यहाँ भी यही चर्चा हो रही है कि एक किसान है जिसके पास एक ऐसा पुष्प है जो 500 स्वर्ण मुद्राओं में भी उसने राजा को देने से इनकार कर दिया। और जैसे ही भीड़ में घुसते पहुंचते वहां पर पहुंचे हैं वो किसान और दूर से नजर पड़ी है महात्मा जी की उन पर। महात्मा जी ने बुलाया, उन्होंने वो पुष्प जो आज के लिए बेश कीमती हो गया, जिसका 500 स्वर्ण मुद्राएं जिसकी कीमत लग गई है, लेकिन उस किसान ने वह पुष्प आज महात्मा जी के चरणों में अर्पित कर दिया है। बंधुओं, कई बार हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आज महात्मा जी के भी नेत्र सजल हो गए। महात्मा जी के नेत्र इसलिए भी सजल हैं कि ये होता है भाव बंधुओं कि 500 स्वर्ण मुद्राएं छोड़कर और महात्मा जी के चरणों में स्वयं अर्पित किया। बंधुओं, आप भी बस मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि भगवान को पैसों की जगह या धन की जगह आप भाव से तोलें और भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती है। श्री राधे।